उत्तराखंड राज्य में प्रतिवर्ष संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से श्रद्धालु निजी एवं व्यावसायिक वाहनों से चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ यात्रा तथा हेमकुंड साहिब यात्रा हेतु प्रदेश की ओर रुख करते हैं। राज्य के प्रसिद्ध रमणीक स्थल, विश्व प्रसिद्ध चारों धाम तथा हेमकुंड साहिब पर्वतीय जनपदों में ही स्थित हैं। मैदानी मार्गों की अपेक्षा पर्वतीय मार्गों में वाहन चलाना अधिक चुनौतीपूर्ण होने के कारण वाहन चालक को पर्वतीय मार्गों में वाहन चलाने संबंधित आवश्यक जानकारी एवं कर्तव्यों का बोध होना आवश्यक है। इन मार्गों पर चालक की जरा सी लापरवाही जहां उसके स्वयं के जीवन के लिए घातक होती है, वहीं उसके वाहन में यात्रा कर रहे यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल सकती है। अतः सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत प्रत्येक चालक का पर्वतीय मार्गों पर वाहन संचालन के लिए कुशल होना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 195 के अनुसार उत्तराखंड के पर्वतीय मार्गों पर वाहन संचालन हेतु किसी भी सार्वजनिक सेवायान एवं माल वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का हिल पृष्ठांकन होना अनिवार्य है। परिवहन विभाग द्वारा चारधाम यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाए जाने हेतु वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के हिल पृष्ठांकन के उपरांत व्यावसायिक यात्री वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था की गई है। यात्रा मार्ग पर चेकिंग के दौरान ग्रीन कार्ड के अलावा किसी भी और दस्तावेज को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। चारधाम यात्रा में जाने वाले प्रत्येक व्यावसायिक यात्री वाहन के चालक को अपने वाहन का ग्रीन कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। पर्वतीय सड़क मार्ग संकरे, सर्पिलाकार, तीव्र घुमावदार, ढालदार तथा चढ़ाई युक्त होते हैं, जो अपने आकार तथा परिस्थिति के अनुसार वाहन चालक को वाहन चलाते समय पग पग पर चुनौती देते प्रतीत होते हैं। ऐसे में कई बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे तीव्र ढलान, तीव्र मोड़ व चढ़ाई युक्त सर्पिलाकार मोड़ पर वाहन का संचालन नियंत्रित गति में ही करना चाहिए। पर्वतीय सड़क मार्ग पर सबसे आवश्यक है कि आप अपनी लेन में ही चलें तथा आवश्यकता पड़ने पर हॉर्न अथवा डिपर का प्रयोग कर मोड़, ढलान तथा चढ़ाई को पार करें। पहाड़ी ढलान में वाहन को न्यूट्रल गियर में न चलाएं। ऐसा करने से आपके वाहन के ब्रेक व स्टीयरिंग व्हील दोनों जाम हो जाएंगे व ढलान के कारण वाहन की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। तीव्र ढलान पर वाहन को नियंत्रित करने के लिए निचले गियर का प्रयोग कर ब्रेक का इस्तेमाल करें। चढ़ाई वाले मार्ग पर आवश्यक गियर पर ही वाहन को संचालित करें। वाहन को उतारते तथा चढ़ाते समय एक ही गियर का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि किसी मार्ग पर चढ़ने के लिए वाहन को दूसरे गियर में डालना पड़ता है, तो उस मार्ग से उतरने के लिए भी दूसरे गियर का ही प्रयोग करें। हमेशा दाहिनी ओर से ओवरटेक करें। जब आगे वाले ड्राइवर ने दाहिनी ओर मुड़ने का संकेत दिया हो तो बाईं तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं। ढलान व चढ़ाई वाले स्थानों पर ओवरटेक कदापि न करें। चढ़ते वाहन को पहले रास्ता दें। पर्वतीय जनपदों में भौगोलिक परिस्थिति अनुसार अचानक बारिश होना, लैंडस्लाइड होना, बर्फ पड़ना, मार्ग पर ठंड से पानी का जमाव या पाला गिरना, रुक रुक कर पत्थर आना जैसी आम प्राकृतिक समस्याओं से सामना होना स्वाभाविक है। तेज बारिश होने पर वाहन की गति को धीमा कर लें तथा रोशनी कम हो जाने के कारण वाहन की लाइट का प्रयोग कर वाहन को आगे बढ़ाएं। तेज बारिश की अवस्था में सड़क पर पानी आने से सड़क के पुश्ते ऊपर से मजबूत किंतु नीचे से खोखले होने के कारण ढह जाने की आशंका होती है। अतः ऐसे स्थल पर सड़क के किनारे पुश्ते से दूर रखते हुए पक्की सड़क पर ही वाहन का संचालन करें। बर्फ गिरने पर वाहन की गति को धीमा कर आवश्यकता अनुसार वाइपर का प्रयोग करें तथा बर्फ के सड़क मार्ग पर पहले से जमे होने की स्थिति में वाहन के टायर में स्नो चेन का प्रयोग कर वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए किसी सुरक्षित स्थल पर पहुंचकर मार्ग के संचालन योग्य होने का इंतजार करें। ऐसे मार्ग पर वाहन के फिसलने व नियंत्रण से बाहर होने का खतरा है।
मार्ग पर ठंड से पानी का जमाव अथवा पाला गिरा होने पर वाहन को धीमी गति से चलाएं। वे ब्रेक का कम से कम आवश्यकता पड़ने पर ही प्रयोग कर वाहन को आगे बढ़ाएं। पाला एवं बर्फ में तीव्र गति में ब्रेक लगाने से वे मोड़ पर मुड़ते हुए ब्रेक लगाने से वाहन फिसलकर अनियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि पाला एवं जमी हुई बर्फ सड़क पर टायर की पकड़ को समाप्त कर देते हैं। यदि आप क्लच दबाकर ब्रेक लेंगे तो भी वाहन फिसलकर अनियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि क्लच दबाते ही इंजन की टायर पर पकड़ हट जाती है। ऐसे में सबसे बेहतर है कि निचले गियर में वाहन को लाते हुए धीरे से रोकें। अधिक पाला या पानी के जमाव मिलने पर वाहन के टायरों की हवा का दबाव कम कर लें। वाहन को सुरक्षित रूप से पहाड़ी की तरफ रखकर धीमी गति से चलाएं। मोड़ आने पर हॉर्न या डिपर का प्रयोग करें। यदि आपको ठहरे हुए पानी के अंदर से वाहन ले जाना पड़ रहा है तो पहले गियर में ही पानी के अंदर जाएं एवं दूसरे गियर से ऊपर गाड़ी न चलाएं। पानी से बाहर निकलने के बाद ब्रेक को रुक रुक कर लगाते हुए गाड़ी कुछ देर निचले गियर में चलाइए, जिससे कि ब्रेक सूख जाएं। प्रायः बारिश होने पर या सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर होने से मार्ग पर लैंडस्लाइड जोन, पत्थर गिरना, मलबा आना इत्यादि बन जाते हैं। ऐसे स्थलों से पूर्व सड़क संकेतक प्रदर्शित होते हैं। स्लाइडिंग जोन आने पर पहाड़ी की ओर से पत्थर, मलबा इत्यादि नहीं गिर रहा है तो वाहन को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, परंतु पत्थर अथवा मलबा गिरने की स्थिति में वाहन को स्लाइड जोन प्रारंभ होने से पूर्व ही सुरक्षित स्थान पर रोक लें। लैंडस्लाइड जोन में स्थानीय प्रशासन अथवा मार्ग निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा बनाई गई व्यवस्था तथा निर्देशों का पालन अवश्य करें। मार्ग पर कठोर चट्टान होने, मलबा आ जाने, पुस्ता ढह जाने से सड़क मार्ग संकरे हो जाते हैं। ऐसे स्थानों पर सामने से वाहन न आने की स्थिति में ही आगे बढ़ें। सामने से वाहन आने पर वाहन को पहले ही सुरक्षित स्थान पर रोककर उसे जाने देकर ही वाहन को आगे बढ़ाएं। बारिश होने पर पहाड़ी क्षेत्रों में कभी कभी घाटियों में नमी वाले स्थानों में कोहरे का वातावरण बन जाता है। पहाड़ी मार्गों पर सामान्यतः स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था न होने पर ऐसे स्थानों पर दृश्यता कम हो जाने से वाहन का संचालन थोड़ा जोखिमपूर्ण हो जाता है। अतः वाहन में ऐसे समय के लिए वाहन की फॉग लाइट व अन्य लाइटों का सुचारू रूप से क्रियाशील होना आवश्यक है। ज्यादा घना कोहरा होने पर वाहन को कोहरा छटने अथवा सही दृश्यता होने तक किसी सुरक्षित स्थल पर रोककर इंतजार करें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में गठित मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं में कमी लाने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राफ के माध्यम से विश्लेषण किया जाए तो वर्ष 2018 में राज्य में कुल 1468 दुर्घटनाएं हुई, जिनके सापेक्ष वर्ष 2019 में 1353 दुर्घटनाएं हुई। अतः दुर्घटनाओं की संख्या में 7.83% की कमी आई है। वर्ष 2018 में राज्य में हुई दुर्घटनाओं में कुल 1047 मृत्यु हुई, जिसके सापेक्ष वर्ष 2019 में 866 मृत्यु हुई, जिससे स्पष्ट है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में 17.29% की कमी आई है। इसी प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या का विश्लेषण करें तो वर्ष 2018 में राज्य में हुई दुर्घटनाओं में कुल 1571 व्यक्ति घायल हुए, जिसके सापेक्ष वर्ष 2019 में 1459 व्यक्ति घायल हुए। अतः दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या में 7.13% की कमी आई है। अतः राज्य सरकार के सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने संबंधित आंकड़ों को इस तालिका से भी स्पष्टतः समझा जा सकता है। प्रदर्शित ग्राफ तथा आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश में प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ रही है, जो कि एक सुखद संकेत है। किंतु राज्य में सड़क मार्गों पर कतिपय ऐसे स्थल अभी भी हैं जहां पूर्व में भी दुर्घटनाएं हुई हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में ऐसे स्थलों को चिन्हित किया गया है तथा दुर्घटना से बचाव के लिए ऐसे स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिससे भविष्य में इन स्थलों के भी दुर्घटना मुक्त होने की प्रबल संभावना है। अतः ऐसे स्थलों पर अतिरिक्त सावधानी बरतें तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश प्रदर्शित किए गए हैं उनका पालन अवश्य करें। उदाहरणार्थ, यात्रा मार्गों पर कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर तीव्र ढलान होने, रुक रुक कर मलबा आने
तथा मार्ग संकरा होने आदि कारणों से दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना से बचाव के लिए ऐसे स्थानों पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाना अत्यंत आवश्यक है, जैसे तीन धारा, साकनी धार, मूलिया गांव, तोता घाटी, लामबगड़, नालूपानी, जुयालगढ़ पुलिया, सिरोबगड़ कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर मलबा आने, तीव्र ढलान व मार्ग संकरा होने के कारण दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। स्थानीय प्रशासन द्वारा ऐसे स्थलों को सड़क संकेतकों से चिन्हित कर प्रदर्शित किया गया है तथा दुर्घटना से बचाव के लिए सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। अतः ऐसे स्थलों पर वाहन का संचालन अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। उत्तराखंड में यात्रा करने जा रहे हैं तो इन बातों का भी अवश्य ध्यान रखें। वाहन के समस्त प्रपत्र, आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट तथा उत्तराखंड राज्य का मोटर वाहन कर जमा का प्रमाण एवं चालक का लाइसेंस, ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड, राज्य के बॉर्डर चेक पोस्ट से सत्यापित यात्री सूची की वैध मूल प्रमाण प्रति साथ रखें। परिवहन यान का व्हील बेस किसी भी दशा में 4300 मिलीमीटर से अधिक न हो। वाहन की चौड़ाई 2500 मिलीमीटर से अधिक न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि नियमानुसार वाहन का ओवरहैंग व्हील बेस का 60% से अधिक न हो। वाहन की पंजीयन प्लेट स्पष्ट हो। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा वाहनों में किसी भी प्रकार के नाम, पदनाम की बोर्ड, सायरन, हुटर, लाल, नीली, पीली आदि बत्तियां लगाने को प्रतिबंधित किया गया है, अतः इनका प्रयोग न करें। वाइपर, मिरर, डिपर, वाहन की सभी प्रकार की लाइटें, ब्रेक चेक कर लें। वाहन के टायर सही स्थिति में हों। घिसे हुए व खराब टायर प्रयोग न करें। ऐसा करते पाए जाने पर चालान के साथ ग्रीन कार्ड को उस वर्ष की संपूर्ण चारधाम यात्रा अवधि के लिए निरस्त किया जाएगा। वाहन में मानकानुसार लाल, सफेद तथा पीले रिफ्लेक्टर टेप लगे हों। प्रेशर हॉर्न, मल्टीटोन हॉर्न, हुटर, सायरन तथा चकाचौंध लाइटों का प्रयोग न करें। वाहन में टॉर्च, रस्सी, पंक्चर किट एवं हवा भरने का पंप, स्नो चेन, फर्स्ट एड किट, अग्निशमन यंत्र, लोहे अथवा लकड़ी का गुटखा, ओट अनिवार्य रूप से रखें। अग्निशमन यंत्र तथा फर्स्ट एड किट की वैधता चेक कर लें। रस्सी सही हालत में हो। टॉर्च के सेल पूर्ण चार्ज हों। वोमिटिंग बैग भी आवश्यकता अनुसार रख लें। यात्री अपनी स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सकीय सलाह व दवाइयां अवश्य साथ रखें। यात्रा मार्गों पर कूड़ा सड़क पर न फेंकें। वाहन में कूड़ादान होना अनिवार्य है। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग उत्तराखंड राज्य में प्रतिबंधित है। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व मौसम के विषय में जानकारी अवश्य प्राप्त करें। आवश्यकता अनुसार गर्म कपड़े, छाता, बरसाती तथा पानी व खाने की सामग्री रख लें। भली प्रकार सुनिश्चित करें कि वाहन के अंदर कोई भी सामान, बोतल इत्यादि फर्श पर, डैशबोर्ड पर खुला न रखा गया हो, क्योंकि खुला सामान क्लच पैडल, ब्रेक्स, एक्सीलरेटर के नीचे आकर दुर्घटना का कारण बन सकता है। साथ ही खुले सामान से उत्पन्न व्यवधान से चालक का ध्यान भंग होने की संभावना होती है। गियर लीवर के पास ड्राइवर केबिन में भी कोई सामान न रखें, क्योंकि मोड़ या ढलान पर सामान के इधर उधर होने से चालक का ध्यान भंग हो सकता है, जो कि दुर्घटना का कारण बन सकता है। वाहन में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि न ले जाएं, क्योंकि यात्रा मार्ग पर ऐसा करना प्रतिबंधित किया गया है। वहन करते पाए जाने पर चालान किया जा सकता है। वाहन चलाने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि वाहन के सभी दरवाजे पूर्ण रूप से बंद व लॉक हैं। वाहन को सदैव मार्ग के बाईं ओर रखकर ही चलाएं। सड़क के बीच में वाहन न चलाएं। सामने चल रहे वाहन से उचित दूरी बनाकर ही वाहन को चलाएं। वाहन चलाते समय सवारियों से बातें न करें। ऐसा करने से चालक का ध्यान सड़क से हट सकता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। यात्रा मार्गों पर वाहन चलाते समय म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग न करें। ऐसे में चालक का ध्यान बढ़ सकता है। मादक पदार्थों, नशे, शराब इत्यादि का सेवन कर वाहन का संचालन कदापि न करें। न ही वाहन में मादक पदार्थ को साथ रखें।
नशे का सेवन कर वाहन चलाने से जहां सड़क दुर्घटना होने की प्रबल संभावना होती है, वहीं वाहन में मादक पदार्थ पाए जाने पर चालक के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा सकती है। वाहन संचालन के समय चालक के नशे में पाए जाने पर वाहन को चालान कर निरुद्ध किए जाने के साथ ही चालक का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा एवं चालक को गिरफ्तार कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। वाहन चलाते समय गुटखा, तंबाकू आदि का प्रयोग बिल्कुल न करें। धूम्रपान भी न करें। सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलाएं। पहाड़ों में सीट बेल्ट पहनना उतना ही सुरक्षित है जितना कि मैदानी मार्गों में। सीट बेल्ट सभी के लिए अनिवार्य है। नंगे पांव या हवाई चप्पल पहनकर वाहन का संचालन न करें, क्योंकि जहां नंगे पांव से पैडल में सही कंट्रोल नहीं होता, वहीं हवाई चप्पल के पैडल में फंसने की संभावना होती है, जो कि दुर्घटना होने का कारण बन सकती है। ऐसा करते पाए जाने पर वाहन का चालान किया जाएगा। नींद आने, थक जाने, बीमार होने पर वाहन का संचालन कदापि न करें। चालक के बगल में बैठे यात्री को नींद आने या बीमार होने पर उसे पीछे की सीट पर बैठाएं। पर्वतीय मार्गों पर रात्रि में वाहन का संचालन प्रतिबंधित है, अतः रात्रि से पूर्व ही यात्रा समाप्त कर सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं। मार्ग में किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता व दुर्घटना में चोटिल होने की दशा में 108 पर संपर्क करें। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता हेतु 112 डायल करें। पहाड़ी मार्ग में लगातार वाहन का संचालन करते रहने से मस्तिष्क व शरीर की थकावट के कारण वाहन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, अतः यथासंभव वाहन को बीच बीच में रोककर शरीर व मस्तिष्क को तरोताजा कर लें। एक दिन में लगातार 8 घंटे से अधिक वाहन का संचालन न करें। तीव्र गति में वाहन न चलाएं। पहाड़ी मार्ग पर स्थान स्थान पर संकेतकों द्वारा प्रदर्शित निर्धारित गति सीमा का पालन करें। ओवर स्पीड संचालित पाए जाने पर वाहन का चालान किया जाएगा तथा चालक का लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित किया जाएगा। वाहन की बैठक क्षमता तथा भार वहन क्षमता के अनुसार ही यात्री एवं भार वहन करें। पालन न करने की दशा में वाहन का चालान तथा चालक का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। वाहन चालक को निर्धारित वर्दी पहनकर ही वाहन का संचालन करना अनिवार्य है। वाहन चलाते समय चालक द्वारा मोबाइल या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल गैजेट का प्रयोग करना प्रतिबंधित है। पालन न करने पर वाहन का चालान तथा चालक का लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के निर्देशानुसार वाहन चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग करते पाए जाने पर चालान व लाइसेंस निलंबित किए जाने के साथ साथ मोबाइल फोन को 24 घंटे हेतु जब्त किया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन द्वारा यात्रा मार्गों पर निर्देश दिए गए हैं, जिनको मार्गों पर घाटी की तरफ स्थान स्थान पर संकेतकों और लेख के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिनका पालन करना अनिवार्य है। पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षित संचालन हेतु वाहन चलाते समय रोड मार्किंग का विशेष ध्यान रखें। सड़क के किनारों पर बनी बॉर्डर लाइन के बाहर वाहन न चलाएं। सड़क के मध्य में सिंगल या डबल ठोस मध्य रेखा होने पर किसी भी दशा में मध्य रेखा को पार न करें, यह दुर्घटना कारक हो सकता है। ऐसी रेखाएं विशेषतः मोड़ों पर बनाई गई हैं। सड़क के मध्य में यदि 1 या 2 खंडित रेखाएं हों तो आवश्यकता पड़ने पर रेखाएं पार की जा सकती हैं। पर्वतीय मार्ग पर वाहन को रोकते समय अथवा पार्क करते समय चालक का कर्तव्य है कि वाहन को चढ़ाई तथा ढलान व गहरी खाई की ओर पार्क न करें। यह सुनिश्चित कर लें कि वाहन की पार्किंग से सड़क पर चल रहा यातायात अथवा अन्य वाहन का रास्ता बाधित न हो। वाहन को पार्क करते समय हैंड ब्रेक तथा गियर में पार्क करना चाहिए। सीधी सड़क पर वाहन को पार्किंग करते समय वाहन के अगले टायर का रुख पहाड़ की ओर अथवा किसी रोक की ओर हो, यह सुनिश्चित कर लें। चढ़ाई तथा ढलान पर वाहन को पार्क करते समय टायरों में ओट, लकड़ी अथवा लोहे के गुटके का प्रयोग अवश्य करें। वाहन को साइड मिरर का प्रयोग करते हुए यथोचित स्थान पर ही रोकें। स्टार्ट वाहन में बच्चों अथवा अवयस्क को छोड़कर बाहर न जाएं। 4 धाम यात्रा जाने हेतु वाहन के समस्त प्रपत्र वैध होने अनिवार्य हैं, जिसके उपरांत ही वाहन का ग्रीन कार्ड ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से greencard.uk.gov.in पर आवेदन कर ग्रीन कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए अन्य राज्यों के वाहन चालकों द्वारा राज्य के देहरादून, हरिद्वार, रुड़की,
विकासनगर, ऋषिकेश, रुद्रपुर, कोटद्वार तथा काशीपुर स्थित परिवहन कार्यालयों में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के पश्चात चारधाम यात्रा के प्रत्येक फेरे के लिए ट्रिप कार्ड प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। ट्रिप कार्ड के लिए आवेदन करने से पूर्व प्रत्येक फेरे अनुसार राज्य का मोटर वाहन कर जमा करना अनिवार्य है। राज्य का मोटर वाहन कर ऑनलाइन अथवा राज्य की किसी भी बॉर्डर चेक पोस्ट पर जमा किया जा सकता है। यात्रा प्रारंभ करते समय यात्रा मार्ग पर स्थित परिवहन चेक पोस्ट पर वाहन के समस्त प्रपत्र तथा ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड, राज्य के बॉर्डर चेक पोस्ट से सत्यापित यात्री सूची एवं राज्य का मोटर वाहन कर की रसीद चेक कराकर ग्रीन कार्ड में प्रविष्ट कराना अनिवार्य है। साथ ही यात्रा पूर्ण कर लौटते समय भी यात्रा चेक पोस्ट पर पुनः ग्रीन कार्ड में प्रविष्टि कराना अनिवार्य है। बिना वैध ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड वाहन को यात्रा चेक पोस्ट से प्रवेश नहीं देकर वापस कर दिया जाएगा। वाहन के ग्रीन कार्ड आवेदन हेतु वाहन के प्रपत्र यथा फिटनेस, वाहन का बीमा, राज्य का मोटर वाहन कर, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, चालक तथा परिचालक के लाइसेंस का वैध होना अनिवार्य है। ग्रीन कार्ड की वैधता अधिकतम 30 नवंबर या न्यूनतम वैधता किसी भी दस्तावेज की न्यूनतम वैधता के समाप्त होने के अनुरूप होगी। किसी भी प्रपत्र की वैधता समाप्त होने पर ग्रीन कार्ड की वैधता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अतः अनिवार्य रूप से ग्रीन कार्ड का नवीनीकरण करवा लें। चालक सहित 10 सीट पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार तक बैठक क्षमता के वाहन को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने हेतु निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपस्थित होने से छूट प्रदान की गई है। 11 सीट या इससे अधिक बैठक क्षमता के वाहन को निरीक्षण हेतु ग्रीन कार्ड आवेदित समस्त परिवहन कार्यालयों में उपस्थित किया जाना अनिवार्य है। परिवहन विभाग द्वारा यात्रा मार्गों पर स्थापित की जाने वाली चेक पोस्ट हैं भद्रकाली, ऋषिकेश टिहरी मार्ग पर। परिवहन विभाग द्वारा इस चेक पोस्ट का संचालन चारधाम यात्रा हेतु जाने वाले यात्री वाहनों की चेकिंग हेतु पूरे यात्रा काल के लिए किया जाता है। तपोवन, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा यह चेक पोस्ट केदारनाथ एवं बद्रीनाथ तथा हेमकुंड यात्रा हेतु जाने वाले यात्री वाहनों की चेकिंग हेतु पूरे यात्रा काल के लिए संचालित की जाती है। कुठाल गेट, देहरादून मसूरी मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा यह चेक पोस्ट चारधाम यात्रा अथवा यमुनोत्री एवं गंगोत्री यात्रा के लिए जाने वाले यात्री वाहनों की चेकिंग हेतु पूरे यात्रा काल के लिए संचालित की जाती है। डामटा, विकासनगर यमुनोत्री मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा यह चेक पोस्ट चारधाम यात्रा अथवा यमुनोत्री एवं गंगोत्री यात्रा के लिए जाने वाले यात्री वाहनों की चेकिंग हेतु पूरे यात्रा काल के लिए संचालित की जाती है। परिवहन विभाग उत्तराखंड की स्थायी बॉर्डर चेक पोस्ट, जहां पर अन्य राज्यों के वाहनों द्वारा उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करने से पूर्व राज्य का मोटर वाहन कर जमा कराया जा सकता है तथा यात्री सूची सत्यापित कराई जानी आवश्यक है। इस प्रकार है नारसन, गुरुकुल नारसन, रुड़की, दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर, चिड़ियापुर, हरिद्वार, नजीबाबाद हरिद्वार मार्ग पर, भगवानपुर, रुड़की, सहारनपुर, रुड़की मार्ग पर, आशा रूढ़ी, देहरादून, सहारनपुर, देहरादून मार्ग पर, कुल्हाल, विकासनगर, अंबाला, देहरादून मार्ग पर, कौड़िया, कोटद्वार, दिल्ली कोटद्वार मार्ग पर, रुद्रपुर, रामपुर, नैनीताल मार्ग पर, मंझौला, रुद्रपुर, पीलीभीत, टनकपुर मार्ग पर, पुलभट्टा, रुद्रपुर, बरेली, नैनीताल मार्ग पर, काशीपुर, मुरादाबाद, काशीपुर मार्ग पर एवं दोराहा, बाजपुर, काशीपुर, रामपुर, नैनीताल मार्ग पर। उत्तराखंड शासन द्वारा पहाड़ी मार्गों की परिस्थिति अनुसार चालक तथा यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत चारधाम यात्रा की कुल दूरी लगभग 1429 किलोमीटर को प्रत्येक यात्रा चेक पोस्ट से निर्धारित न्यूनतम दिवसों में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। 1 धाम 3 दिवस के भीतर, 2 धाम 5 दिवस के भीतर, 3 धाम 7 दिवस के भीतर, 4 धाम 10 दिवस के भीतर। उक्त दिवसों के आधार पर ही राज्य का न्यूनतम मोटर वाहन कर जमा कराया जाना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि से पूर्व यात्रा पूर्ण करने पर कोई संतोषजनक कारण की पुष्टि के अभाव में ओवर स्पीडिंग मानते हुए वाहन का चालान कर चालक का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। साथ ही वाहन को जारी ग्रीन कार्ड को उस वर्ष की संपूर्ण चारधाम यात्रा अवधि के लिए निरस्त किया जाएगा। चारधाम यात्रा करने का सही क्रम है यमुनोत्री जी से प्रारंभ करते हुए गंगोत्री, केदारनाथ जी और अंत में बद्रीनाथ जी के दर्शन कर चारधाम यात्रा पूर्ण मानी जाती है।
चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले सभी यात्रियों का बायोमेट्रिक्स के माध्यम से पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है। उत्तराखंड प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर चारधाम हेतु आए यात्रियों के बायोमेट्रिक्स पंजीयन की व्यवस्था प्रतिवर्ष की जाती है। चारधाम यात्रा हेतु प्रत्येक यात्रा फेरे हेतु ग्रीन कार्ड के किसी भी दस्तावेज की वैधता समाप्त होने पर ग्रीन कार्ड की वैधता समाप्त मानी जाएगी। अतः ग्रीन कार्ड को ऑनलाइन अपडेट अवश्य करें। प्रत्येक यात्रा फेरे हेतु ट्रिप कार्ड प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। पुलिस परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा रोकने पर ग्रीन कार्ड चेक कराएं। संपूर्ण यात्रा अवधि में वाहन की यांत्रिक तथा भौतिक दशा ठीक रखें। समय समय पर वाहन को चेक कराएं। खराब अथवा घिसे हुए टायरों का प्रयोग करते पाए जाने पर ग्रीन कार्ड को उस वर्ष की संपूर्ण चारधाम यात्रा अवधि के लिए निरस्त किया जाएगा। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य के मैदानी तथा पर्वतीय मार्गों में वाहन के संचालन हेतु कतिपय आवश्यक नियमों का निर्धारण किया गया है, जिनके उल्लंघन पर वाहन का चालान शास्ति से दंडित करते हुए चालक का लाइसेंस निलंबित किए जाने का प्रावधान है। अतः नियमों का पालन न करने पर चालान शास्ति से दंडित किया जाएगा। पहला, ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड, यात्री सूची, राज्य के मोटर वाहन कर के बिना चारधाम यात्रा मार्ग पर वाहन संचालित करते पाए जाने पर। दूसरा, यात्रा फिटनेस हेतु निर्धारित मानकों जैसे घिसे हुए खराब टायर का प्रयोग नहीं किया जाना, लाइटों का सही से कार्य करना, वाइपर का सही स्थिति में होना का उल्लंघन करते पाए जाने पर। तीसरा, वर्दी के बिना वाहन का संचालन करते पाए जाने पर। चौथा, वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, गुटखा, डस्टबिन मौजूद न होने पर। पांचवा, वाहन को निर्धारित गति से अधिक चलाते पाए जाने पर। छठा, वाहन में बैठक क्षमता से अधिक यात्री बैठाकर संचालित करते पाए जाने पर चालान के साथ परमिट एवं लाइसेंस के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। सातवां, नंगे पांव अथवा हवाई चप्पल पहनकर वाहन को चलाते पाए जाने पर। आठवां, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करते पाए जाने पर। नौवां, मादक द्रव्य, शराब इत्यादि का सेवन कर वाहन चलाते पाए जाने पर। 10वां, ठेका परमिट शर्तों का उल्लंघन, जैसे अन्य राज्य के वाहन का उत्तराखंड राज्य के अंदर से सवारियों की बुकिंग कर सवारी बैठाना, ऐसा करते पाए जाने पर वाहन के चालान के साथ ही ग्रीन कार्ड को उस वर्ष की संपूर्ण यात्रा अवधि के लिए समाप्त किया जाएगा। उत्तराखंड शासन द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन विभिन्न धाराओं में चालान होने पर निर्धारित किया गया प्रमशन शुल्क इस प्रकार है। अतः नियमों का पालन अवश्य करें। उल्लंघन करने पर चालान के साथ लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। दुर्घटना अथवा आकस्मिक आपातकाल स्थिति में सहायता हेतु आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप उत्तराखंड परिवहन विभाग की वेबसाइट transport.uk.gov.in पर लॉगिन करें। आपकी सुखद एवं सुरक्षित चारधाम यात्रा है हमारी जिम्मेदारी। पर्वतीय मार्गों में वाहन चलाते हुए याद रखें ये समस्त जानकारी।